आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर जहां पर हर वक्त राजनीति को लेकर बड़े सवाल, बड़े हेरफेर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से सोलापुर शहर में आज हम एक ऐसी व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए आए हैं जो अपनी बेबाकी से जाने जाते हैं। जी हाँ, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने महापालिका हो, विधानसभा हो, हर जगह पे हर वक्त चर्चा में रहने वाले व्यक्ति, जिन्होंने कई सालों से कांग्रेस पार्टी में, उनके परिवार ने जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देकर यहाँ पर हर वो जगह पर अपनी सत्ता को कायम करते रहे। जहाँ तक महापालिका चुनाव हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनका परिवार हर वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। फिर उसके बाद उनकी कुछ अनबनों के कारण उन्होंने पार्टी भी चेंज की। फिर उसके बाद लगातार शिवसेना पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 6 साल का सफ़र वहाँ पर काटने के बाद और कुछ विवादों के कारण अब वो नए पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एक ऐसे व्यक्ति जो हर वक्त सोलापुर शहर के अंदर चर्चा में रहने वाले, हर वक्त इनका नाम लोगों के ज़बान पर रहने वाला, जी हाँ, महेश जी विष्णुपंत कोटे, जिन्होंने सोलापुर शहर में अपनी राजनीति के बलबूते पर कई ऐसे दिग्गजों के सामने जो है उन्होंने चुनौती दी है और अपने आप को जो है उन्होंने खरा साबित भी किया है। आज सबसे पहले आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल ये है कि राजनीति जीवन में जिस प्रकार से आपके परिवार ने इतने सालों से कांग्रेस पार्टी से लगाव था, लेकिन ऐसी कौन सी अनबन थी या ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण आपने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर शिव बंधन अपने हाथों में बांधा था? सभी जानते हैं कि तात्या का जो योगदान था पार्टी में, 40 साल काम करने के बाद भी हर टाइम सिर्फ उनको कहा जाता था कि अभी एमएलसी के लिए आपका नाम है, और हर टाइम उनका नाम नहीं आता था। और ऐसे लोगों का नाम आया कि जिसका पार्टी को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। या शिंदे साहब जहाँ तक यहाँ पे थे, उनके राजकीय जीवन में जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ना था, ऐसे लोगों को वहाँ पे चांस मिला, लेकिन तात्या ने इतना काम करते हुए उनको कुछ मिला नहीं। तो हर टाइम ये 1 बार 2 बार 3 बार 7 बार अगर होने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ अपने को मिलने वाला नहीं, इसलिए फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा। यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का आपका परिवार पूरा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने आपके परिवार को इस्तेमाल कर कर छोड़ दिया, सरासर आप ये कहना चाहते हैं? या फिर कांग्रेस पार्टी ने सही वक्त पर सही समय पर आपको एमएलसी हो या एमएलए हो, जो भी विधानसभा क्षेत्र की सीट्स हो, आपको नहीं देने के कारण आपने पार्टी छोड़ी? नहीं, वो तो क्लियर है ना, वो मैं अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं। और तात्या का हक था, तात्या को देना चाहिए था, दिया गया नहीं। जिस प्रकार से सोलापुर शहर में कोटे परिवार जो है हर वक्त कांग्रेस पार्टी को महापालिका में हो, विधानसभा में हो या लोकसभा में हो, तो इतना चढ़बड़ करने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी, कांग्रेस पार्टी को इतने ऊपर के पोस्ट दिलाने के बाद भी कोई ना तो ऐसा कारण होगा, कोई ऐसा कारण होगा खास या निजी कारण होगा, या फिर ये विधानसभा क्षेत्र जो आप कह रहे हैं, इनको छोड़कर ऐसा कोई कारण है जिस वजह से आपने पार्टी से किनारा कर लिया? मैंने बताया ना, ये पूरी सोलापुर जानती है कि तात्या का योगदान पार्टी बढ़ाने में बहुत बड़ा था, उसके बावजूद उनको कुछ दिया गया नहीं है। तो हर टाइम पे अगर यही की बात आप अलग अलग रीज़न बोलते रहेंगे कि ये इस टाइम ये आड़ा हो गया, ये वो हो गया, ये हो गया, तो ये कुछ ठीक नहीं लगता है। तो उस वजह से हमें निर्णय लेना पड़ा। तात्या की इच्छा नहीं थी, लेकिन हम सब बाकी के हमारे यूथ टीम और मैंने वो निर्णय लिया था। 2009 के इलेक्शन की विधानसभा की अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर उत्तर से आपने काफ़ी कड़ी चुनौती सामने वाले पक्ष को आपने दी थी, लेकिन 2014 में जब विधानसभा का चुनाव आया तो उस वक्त अचानक आपने उत्तर से, मध्य क्षेत्र से जो है अपना विधानसभा का नॉमिनेशन भरा था। क्या ऐसी वजह थी जहां पर आप 2 नंबर ऑलरेडी आ चुके थे, वहां पर ग्राउंड लेवल पर आपका काम भी जो है काफ़ी लोगों के चर्चा में भी रहा, तो अचानक आपने 2009 में उत्तर से लड़कर 2014 में सडनली शहर मध्य में आना, ये क्या कांग्रेस को चुनौती देना था या फिर आप जो है विधानसभा में ही मध्य में ही लड़ना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब किसी को चुनौती वगैरह का सवाल नहीं है, लेकिन उत्तर में आप जानते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे पूरी ख़त्म हो गई। लास्ट टाइम, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो रिज़ल्ट लास्ट टाइम आए हैं कॉरपोरेशन के, उधर 0 है, एक भी काउंसिलर वहाँ से चुन के आया नहीं है। शिंदे साहब जब लोकसभा को ठहरे थे उस समय भी मेरे ख्याल से 45 या 50 हज़ार से वहाँ पे माइनस से।
तो ये सब देखने के बाद उत्तर का सीट तो कोई भी दे सकता है, लेकिन वहाँ चुन के ही नहीं आने वाली सीट है तो वो कौन लड़ेगा। जो कोटे परिवार जो सेकुलर को लेकर जो है पार्टी ज्वाइन किया था, अचानक उसने शिव बंधन जो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी, अचानक से जो है 2014 में शिवसेना ही क्यों? देखो, राजकारण में मैं अगर किसी के नाम लूँगा तो मैं ज़्यादा अड़चन में आऊँगा। पहले ही मैं अड़चन में हूँ, तात्या भी अड़चन में इसी वजह से आते गए कि कुछ तात्या थोड़ा स्पष्ट बोलते थे, तो उससे मैं कुछ अड़चन उनको निर्माण होती थी। राजनीति में यही रहता है कि एक आधी क्लेरिफिकेशन देते समय जो सच बात 100% बताने को जाते हैं तो वो किसको लगती है वो अपन बोल नहीं सकते उसमें, तो फिर उतने राइवल्स उल्टा अपने पैदा होते हैं। उसमें से कुछ निकलता था कुछ नहीं, लेकिन राइवल्स उतने पैदा होते हैं। तो मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं जिन जिन को मिला है उनका शोलापुर के सिटी का राजकारण में कंट्रीब्यूशन क्या था, ये वरिष्ठ नेता ने सोचना चाहिए था। अगर शोलापुर सिटी में जब तक हम तब कोटे परिवार यहाँ पे थे, महापालिका की सत्ता गई नहीं, शिंदे साहब हर टाइम चुन के आते रहे, या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पार्टी हमारी मजबूत ही रही है। मैं आपको जानते हैं कि मैं गिरने के बाद भी 12 नगर सेवक उत्तर में आए हुए थे। 2009 के इलेक्शन गिरने के बाद भी 2012 में जो इलेक्शन हो गई उस समय भी 12 सीट उत्तर में आए थे। फिर एकदम 17 में ऐसा क्या होगा कि एकदम 0 पे आ गई। ये अभी मैं कुछ उस पर ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ लोगों को उसका बुरा लगेगा, लेकिन जो वो आत्मपरीक्षण करने की ज़रूरत है। मैं खुद का ये करके नहीं लूँगा, ठीक है, जो है फिगर्स सबके सामने है, वो फिगर्स के ऊपर से मैं बोलूँगा कि जो आत्मपरीक्षण करना चाहिए था वो किया गया नहीं, और इसके वजह से पार्टी वहाँ पे दिन ब दिन माइनस होती गई। उत्तर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, और आज पार्टी की पोजीशन आप जानते हैं। जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में आपने शिवबंधन और शिवसेना का झंडा थाम कर जो है चुनाव में उतरे हुए थे, अब ऐसी क्या वजह हो गई? शिवबंधन हाथ में बांधते हुए भी महाविकास आघाड़ी साथ में है, फिर भी ऐसा क्या कारण है जिस वजह से आप शिवबंधन को निकाल कर राष्ट्रवादी की घड़ियाल अपने हाथों में बनना चाहते हैं? देखो, शिवबंधन मैंने निकाला नहीं, अभी तक है मेरे हाथ में, लेकिन आप जानते हैं कि युति होने के बाद, भाजपा सेना युति रहने के बाद शिवसेना 8 के ऊपर कभी गई नहीं। जो शिवसेना के मैं वहाँ जाने के बाद 21 सीट आए हैं, तो मेरा कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन था। तो मेरा किस वजह से टिकट कट हो गया मुझे नहीं पता। ज़्यादा सीट लाए बोल के कट हो गया, या क्यों मुझे डावला गया, इसका रीज़न मेरे से ज़्यादा पार्टी के लोग देंगे, मैं क्यों दूँ? मैं जो फैक्ट है वो सब आपके सामने है। जिस प्रकार से सोलापुर शहर में जितने भी शिवसेना के जो नेता थे, जो पदाधिकारी थे, उनका ये साफ कहना था कि महेश कोटे को शिवसेना में ना लो, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको जो है इस चुनौती, इस प्रकार की जो विधानसभा का जो इलेक्शन था उस वक्त आपका साथ नहीं दिया, जिस वजह से आप गिरे, या फिर उन लोगों का साथ ना मिलने के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं? देखो, मैं शिवसेना से लड़ा, उस समय भी युति टूट गई। उस समय मुझे 32,000 वोटिंग थे। अभी अपक्ष लड़ा तो भी मुझे 31,000 वोटिंग है, जब बीजेपी साथ नहीं थी दोनों टाइम। इस पर से आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि आज बीजेपी साथ रहते हुए, शिवसेना साथ रहते हुए, दिलीप मैने जैसा दिग्गज आदमी, एक्स MLA, इतना बड़ा साकर कारखाना है, उसके पास कोऑपरेटिव फील्ड में इतना बड़ा ये है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस है, मार्केट यार्ड या और DCC बैंक, ये सब रहने के बावजूद मेरे से 3,000 से कम है ना। तो ये मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो फिगर्स आए हैं, जनता ने जो फिगर दिया वो सबके सामने है। मैं किसी को बड़ा करूं या छोटा करूं, उससे कोई बड़ा या छोटा नहीं होने वाला है, लेकिन जो फिगर है उस पर से तो फैक्ट छुपने वाली नहीं है। 3,000 से वोटिंग जब मेरे को ज़्यादा है तो उनको समझना चाहिए था कि उनका जो सर्वे हो गया, या सर्वे करने के बाद उन्होंने उसको सिलेक्ट किया दिलीप माने को, उस समय उनका सर्वे कैसा था? फिर इसके बाद क्या राजकारण था मुझे समझा नहीं। और अगर उसके बाद भी मैं बावजूद भी मैं शिवसेना में है बोल के बोलता रहा, आज भी मेरे ने शिवबंधन निकाला नहीं है, तो मुझे पूछा ही नहीं जा रहा है ना तुम्हारा क्या है, आगे क्या करने वाले।
ठीक है मेरे पर अन्याय हो गया, मैं मेरी ताकत दिखाया, उसके बाद आज 3 साल हो गए, 3 साल में मुझे पूछा गया नहीं ना, तो फिर क्या रहने में मतलब क्या है, मेरे को बोलो ना। अगर जो पार्टी में अपन है वो पार्टी अपने को पूछ रही नहीं है तो उसमें रहने का मतलब क्या है। यानी कि आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि शिवसेना जो है किसी प्रकार से जब मेरा टिकट काटी तो किस व्यक्ति को जो टिकट दिया था वो किस आधार पर दिया था, लेकिन फिर भी आपने जो है एक ऐसी भूमिका उस चुनाव में निभाई जहां तक आपका वोट बैंक था, जहां तक आपने जो वोट्स लिए वो वोट पिछली मर्तबा से लगभग 1000 का गैप से ही रुका गया। इसीलिए आपको जो है सोलापुर महानगर पालिका में जो है किंग मेकर की हैसियत से देखा जाता है। बहुत सारे नगर सेवक हैं जो किंग मेकर की हैसियत से आपको आज भी बुलाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि सोलापुर शहर मध्य में मेरे को ऑफ़र तो बीजेपी की 2014 में भी थी। अगर उस समय मैं बीजेपी से ठहरता था तो भी मेरा रिज़ल्ट कुछ अलग दिखता था। उसके बावजूद युति टूटने के बाद भी मैं शिवसेना से ही लड़ा। हालांकि उस समय मोदी जी की ये लहर थी, वो लहर रहते हुए भी मैं शिवसेना से लड़ा। मैंने उनको ये किया, गद्दारी नहीं की कि अब आज ये पार्टी लिया और दूसरे दिन युति टूट गए तो पार्टी छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। फिर पार्टी की भी जवाबदारी थी कि नहीं कि जब युति होती है, जब युति टूटने के बाद मेरी उनको कीमत लगी। अभी युति होने के बाद उनको लगा कि अभी किसको भी देंगे तो चुन के आता है। ऐसा कोई निरीक्षक उन्होंने यहाँ पे जो किया था वो निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट्स दिए उधर, और वो गलती की वजह से उसको परिणाम पार्टी को भोगना पड़ा। ठीक है, मैंने वो भी छोड़ दिया, ठीक है मेरा टिकट कट हो गया, मैंने मेरी ताकत भी दिखाई। उसके बावजूद पार्टी का काम था क्या नहीं कि बाबा ठीक है तुम्हारे पर अन्याय हो गया, हम नहीं चाहते थे तुम्हारा टिकट कट करना, तो आप रहो, हम तुम्हारे को आगे कुछ तो न्याय देंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं उनके पास। यानी कि लगभग आप जितने भी साल शिवबंधन के बांध कर जो है शिवसेना में रहे उस वक्त से लेकर आज तक, यानी कि अब तक टिल टुडे भी अगर अपन बोले तो गलत नहीं होगा कि अब तक शिवसेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपके पास नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सर ये एक सवाल है कि 2014 के बाद आप डायरेक्ट जो है अभी फ़िलहाल वक्त विधानसभा में अपक्ष की भूमिका निभाने के बाद उस वक्त से आपके शिवसेना के साथ जरा अनबन ऊपर नीचे हो गए। अब आपने अपने हाथों में बांधी है राष्ट्रवादी पार्टी की घड़ी को, तो आप घड़ी को बांधने के बाद कहीं ना कहीं वो पार्टी के भी जो पुराने नेता हैं कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता होगा कि नए चेहरे आकर पार्टी में हमारे स्थान को जो है कम करेंगे, ऐसा उनके मन में भी हो सकता है। तो आप उस चुनौती को किस प्रकार स्वीकार करेंगे? ये तो सब हर पार्टी में रहने वाला, नया कोई भी, मैं ही नहीं, कोई भी नया आदमी आएगा तो जूने लोगों को थोड़ा बुरा लगने ही वाला है। लेकिन पार्टी के जो सर्वे सर्वा है शरद पवार साहब, उन्होंने कुछ तो मेरे में क्वालिटी देखी होगी। मेरे पिताजी का जो आज तक का काम था वो काम उनको पता है, वो नज़दीक से उन्होंने सब देखा है। तो आज उनकी पार्टी 4 पे आ गई, तो एक पार्टी का अध्यक्ष बोल के उनको क्या निर्णय लेना चाहिए? मेरे जैसे, मैं ही नहीं, महेश कोटे जैसे कुछ लोग अगर आते हैं तो लेके पार्टी बढ़ाना, वो तो उनका यही है ना, उनका काम ही है ना, पार्टी को तो बढ़ाना है। अगर उनको लगता है कि पार्टी बढ़ाने के लिए अगर महेश कोटे को लेंगे तो अपनी पार्टी बढ़ेंगी, तो उसमें गलत क्या है? इसी फैक्ट पर उन्होंने जो है कई सोलापुर के अंदर अलग अलग समाज है जो समाज कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वही समाज के नेताओं को आप चुन चुन कर जो है राष्ट्रवादी में ला रहे हैं, ऐसा बहुत सारी चर्चा शहरों में चल रही है। नहीं, देखो कोई किसी के साथ चुप ही नहीं आता है। जब किसी को पर कोई अन्याय होता है या कोई उनको जो रिस्पेक्ट चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो ही लोग सोचते कि अपन इधर उधर जाना चाहिए। अगर उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिला, जो भी पार्टी में जो भी रहेंगे, जैसा मैंने बोला कि 3 इलेक्शन हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल में मुझे कुछ भी बुला के पूछा नहीं गया ना कि बाबा ठीक है जो हो गई गलती हो गई, ऐसा पूछते थे। वैसे ही कुछ लोग अगर नाराज़ रहेंगे, वो हर पार्टी में, फिर कांग्रेस में भी हो, शिवसेना में हो, भाजपा में हो या और कोई भी पार्टी रहने दो, जो लोग अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो वो तो इधर उधर जाने का, हर एक का फ्यूचर है। हर एक नेता के पीछे उसके कुछ कार्य करते हैं, और नेता अगर को डावला गया तो उसके पीछे उसके कार्यकर्ताओं का भी नुकसान होते रहता है। अकेला नेता नहीं रहता है, नेता कार्यकर्ता के ऊपर ही रहता है। तो अगर नेता को ये नहीं मिला गया, डावले गया, तो उसके पीछे कार्यकर्ता का भी राजकारण खत्म होता है। तो सोचना ही पड़ता है नेता को, भले उसकी मर्जी हो या न हो, लेकिन उसको अपने कार्यकर्ता जिंदा रखने के लिए ना उसके लिए जो कुछ योग्य निर्णय है उस समय
वो निर्णय लेना ही पड़ता है, वो फिर महेश कोटे हो या और कोई भी नेता हो। जिस प्रकार से आपने महापालिका चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर सडनली शिवसेना ज्वाइन कर 21 नगर सेवकों की संख्या लेकर आपने महापालिका में गए थे, तो क्या इस प्रकार आने वाले 2022 के महापालिका चुनाव में महेश कोटे के साथ वही 21 नगर सेवक दोबारा पार्टी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर कोई नया खेल करेंगे, या फिर आपके पास चंद ही नगर सेवक हैं? देखो, मैंने बताया कि मैं पार्टी कौन सी भी सडनली नहीं छोड़ा। पहली बात, मेरी पार्टी छोड़ने की चर्चा हर टाइम 6 महीने चलती रही। 6 महीने पहले से मीडिया में चालू था, ये इधर जाने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं। एक रात में वो ऐसा कुछ डिसीजन नहीं हो गया। अभी राष्ट्रवादी का भी मेरा निर्णय 6 महीने से चालू था। 6 महीने से मेरे को शरद पवार के साथ मैं ये किया, उनके साथ संपर्क बढ़ाया, सबको मालूम है, टीवी नेशनल न्यूज़ में भी दिखाए। तो फिर उसके बाद भी अगर पार्टी मेरे को पूछती नहीं है तो इसका मतलब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है। अभी रहा नगर सेवकों का ये, तो मैं किसी को बंधन नहीं डालूंगा कि आप मेरे साथ ही आओ। जिनको लगता है कि मेरे साथ आने से उनका फ़ायदा होने वाला है, वो ज़रूर मेरे साथ आएंगे। और वो संख्या कितनी है मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ हमारे में भी अब ये है, कुछ लोगों को लगता था कि हम शिवसेना छोड़ के बीजेपी में जाना चाहिए, कुछ लोगों का मत था राष्ट्रवादी में जाना चाहिए, कुछ लोगों का मत था कि घर वापसी करना चाहिए। ये अलग अलग विचार के नगर सेवक, उसमें 21 जो मैंने लाया वो एक पार्टी के नहीं थे, तो वो उनके विचारधारा सबकी अलग है। जिनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा के साथ जाएंगे। और मेरे साथ कितने आने वाले हैं, इससे ज़्यादा कल कितने चुन के आने वाले हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेरे साथ बहुत आए लेकिन कल वो रिजल्ट में नहीं आए, तो उसका मतलब क्या है? पार्टी मेरे को जो एनसीपी ले रही है तो कल के लिए ले रही, आज मेरे साथ कितने वो देख के नहीं ले रही। यानी कि सोलापुर महापालिका में जितने इनके साथ नगर सेवक थे, अगर वो इनको छोड़कर किसी और पार्टी से हार जाते हैं तो ये उनकी गलती होगी। सर, सवाल ये है कि महापालिका के चुनाव में जिस प्रकार से आपने कहा कि जो मेरे साथ हैं या नहीं है, तो आने वाले महापालिका चुनाव के अंदर अगर आपकी भूमिका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ऊपर लाने की सक्सेस भी हो गई, तो उस वक्त महापौर पद को लेकर आप ही उसके लिए दावेदार होंगे, या फिर आप अपनी पार्टी जो तय करेगी उसके ऊपर होंगे? देखो, आज तक जब हम एक कांग्रेस थी, मेरे पिताजी काम देखते थे उस समय, तो यूनुस भाई थे, मेरे पिताजी थे, ये सब कुछ लीडर्स थे, बाबूराव चाकोते था। एक यहाँ पे प्रथा रह चुकी है कि कॉरपोरेशन की इलेक्शन होने के बाद हम सुशील कुमार शिंदे और शरद पवार ये दोनों को अधिकार देते थे। सब नगर सेवक सया करके अधिकार देते थे उधर कि ये जो निर्णय लेंगे वो हमें मान्य है, और इनको कुछ बोलना है तो पर्सनली वो ये दोनों नेता को बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि वही अभी हिस्ट्री रिपीट करने की ज़रूरत है। मैं या कोई अगर बोल रहा है कि मैं ये बनाऊंगा, मैं उसको ये करूंगा, मुझको उसको, ये कुछ नहीं है। जो कुछ करेंगे शरद पवार साहब निर्णय लेंगे, शरद पवार को सब हम अधिकार देंगे, और शरद पवार जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य रहेगा। जिस प्रकार से महापालिका चुनाव के बाद कुछ ही सालों के अंदर विधानसभा के चुनाव आएंगे, क्या उस वक्त महेश कोटे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर उत्तर से विधानसभा चुनाव में अपनी बाजी दिखाएंगे, या फिर शहर मध्य से ही अपना दमदार जो परफॉर्मेंस 2 सालों से दे हुए हैं उसी को बरकरार रखेंगे? देखो, राजकारण में क्या होता है किसी को पता नहीं है। आज जो सत्ता हो गई, आपको पता है कि भाजपा सेना ही सत्ते पे आएंगी, ऐसा सबको लगता था, इसलिए कुछ लोग मेरे विरोध में गए। लेकिन चेंज हो गया राजकारण, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कभी एक हो जाएंगे ऐसा किसी को ख्वाब में भी नहीं लगा था। आज वो हो गया। कल भी राजकारण में 3 साल तक, अभी और 2.5 साल है, वो 2.5 साल में क्या क्या राजकारण होने वाला है वो उसी समय अपन उसका निर्णय, उसके बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जिस प्रकार से जो है आप अपने समाज का हो, पद्मशाली समाज का हो, जैसा कि लगभग अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे शहर के महापौर यन्नम मैडम ने जो है आज 22 करोड़ रुपए की निधि खासकर सोलापुर शहर के लिए जितने भी शमशान भूमि है, कब्रस्तान है, इन लोगों के लिए उन्होंने प्रस्ताव पास भी किया, और उसके उद्घाटन में आज बहुत सारे नगर सेवक देखे गए। तो मेरा सवाल ये है कि सर, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिर्फ इन्हीं जगहों को किया गया, इनको छोड़कर शहर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर महापालिका सभा के अंदर ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए जाते?
मैं विरोधी पक्ष नेता था तो उस समय 5 स्मशान भूमि डेवलपमेंट का विषय आया था। तो हमने ही उस समय निर्णय लिया कि स्मशान भूमि के सभी की हालत ख़राब है, तो जो स्मशान भूमि में अब अगर काम है तो स्मार्ट सिटी से अपन उसमें कुछ निधि दे देंगे। तो 20 करोड़ तक का निधि देने का उस समय फाइनल हो गया था और हर एक स्मशान भूमि का प्रस्ताव उसी समय लाया गया था। अभी मैं छोड़ के 1 साल हो गया है, लेकिन ये प्रस्ताव जो है 1.5-2 साल पहले का है। तो उसको अंजाम अभी हो गया है, अभी उसके टेंडर वेंडर हो गए, अभी काम चालू हो जाएगा उसका। लेकिन ये ज़रूरत थी हर एक स्मशान भूमि में कुछ सुधार न करने की, क्योंकि लोग अपन चर्चा कभी करते हैं, कोई तो मौत को जाने के बाद इसके लिए जाते हैं जब, तो उसी में चर्चा होती है, ये नहीं है वो नहीं है, बाकी के टाइम लोग भूल जाते हैं सब। जब किसी के इसके फ्यूनरल के लिए जाते हैं तो उसी समय अपने को याद आता है कि स्मशान भूमि में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 5 स्मशान भूमि का डेवलपमेंट का विषय था, तो हमने बोला कि चलो 15-16 जो स्मशान भूमि है सबका विषय आने दो, सबका ये करेंगे। उसमें से भी और कुछ मुझे लगता है कि और 6-7 स्मशान भूमि उसमें इंक्लूड नहीं है, वो शायद नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। सर आखिरी सवाल ये कि सोलापुर शहर में अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व बढ़ जाता है और जिस प्रकार से बढ़ भी रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो आने वाले महापालिका चुनाव में जब आपकी सत्ता कायम होगी तो शहर के विकास के लिए महेश कोटे हो या आपके साथ जितने लोग हो, जिस प्रकार से आज जो अवस्था हो चुकी है, जिस पर शहर मध्य की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा रोड डेवलपमेंट नहीं हुए, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज की समस्या वहाँ पर हुई। जिस प्रकार से थोड़े पहले हमारे यहाँ पर बारिश जब हुई थी उस वक्त हमने देखा वहाँ पर। तो महापालिका चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस आने के बाद क्या इन मुद्दों को अहम मानकर जो है इनके ऊपर पहले काम करेगी, या फिर उसी प्रकार से जिस तरह से भाजपा आजकल स्मार्ट सिटी को लेकर ही बैठी हुई है, किसी और जगह पे काम नहीं हो रहा? देखो क्या है, भाजपा सत्ते पे आने के बाद उनको इतनी बड़ी स्ट्रेंथ मिली कि एकदम 49 सीट्स उनके चुन के आने के बाद उनको लगा कि अभी अपने को किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो हवे में थे कि हम करे सो महापालिका में होने वाला। हम शिवसेना उनके साथ थे, महाराष्ट्र सरकार में कॉरपोरेशन में हम अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद उनको हमारे को साथ में लेके चलना चाहिए था, उन्होंने नहीं चला। तो फिर मुझे सब बाकी के पार्टीज़ को एक करने की ज़रूरत पड़ी, मैंने वो सबको एक करने का काम किया। और आपने देखा कि 4 साल हो गए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं है, जोन समिति नहीं है, जोन समिति 8 जो समितियाँ है उनकी बाउंड्रीज नहीं, उनके अधिकारी कहाँ काम करना चाहिए, नागरिक कौन से ये जोन में जाके काम बोलना चाहिए वो नहीं है, जोन के सदस्य नहीं है, जोन का चेयरमैन नहीं है। उसके बावजूद बहुत से बातें, बजट नहीं है ठीक से टाइम पे होगा। आज तक जितने साल हम कांग्रेस में थे, 31 मार्च को हमारा बजट होता था बोले तो ये होता था ही, एक दिन भी आगे नहीं जाता था। लेकिन इनके पीरियड में 31 दिसंबर को एक भी बजट अभी तक 5 साल में नहीं हुआ है। तो उनको काम करने का इसमें कुछ ये नहीं है, सिर्फ झूठ बातें करके वो सत्ते पे आए। रोज़ पानी देंगे कॉरपोरेशन में या देश में, आपने पता है मोदी साहब ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अभी हो रहा है उल्टा। तो ऐसे बहुत से बातें हैं कि जो झूठे वादे उन्होंने किए हैं उसकी वजह से उनको सत्ता मिली है। वो क्या काम के वजह से नहीं मिली है या कुछ ये नहीं है, सिर्फ हिंदुत्व का नारा लोगों को भड़काने का और झूठे वादे करने का, यही उनका काम था। अभी लोग जान गए, इसके आगे उनको सत्ता देंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। तो ये थे हमारे साथ शहर में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली शख्सियत, जो पद्मशाली समाज के लिए हो या किसी अन्य समाजों के लिए हो, हर वक्त सोलापुर शहर में विधानसभा हो या महापालिका चुनाव हो, इसमें कड़ी चुनौती देकर जो है अपना लोहा मनवाते थे। ये थे हमारे साथ महेश कोटे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए।